नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा कुश आपके समस्त अमावस्या के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 7 प्रकार की जो अमावस्या है अर्थात 7 दिनों में पड़ने वाली जो अमावस्या है उनसे हमें क्या लाभ है और उनके द्वारा हमें क्या हानि है। कहते हैं कि जो कुछ ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से जो शोध किया गया है, शोध में पाया गया है कि जो सोमवती अमावस्या होती हैं वह एक प्रकार का विशेष योग रखती हैं पितरों के लिए। कहते हैं कि सोम जो होती है अमावस्या अर्थात अमा प्लस में अमावस्या अर्थात उसको हम बदी के रूप में भी जानते हैं। वह कृष्ण पक्ष में आने वाले दिन होती हैं जो कि 15वीं तिथि के रूप में जानी जाती हैं। कहते हैं कि जो अमावस्या के दिन जो भी पितृ कार्य होते हैं वह अनेक प्रकार के कल्याण हेतु किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या का एक मुख्य महत्व होता है, सोम माने होता है चंद्रमा। इसी प्रकार सोम चंद्रमा जो होता है वो भोलेनाथ जी के लिए विशेष महत्व रखता है और भोलेनाथ जी हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। तो पितरों के माध्यम से हमें कल्याण की कामना करने के लिए हम सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से पितरों का कार्य करते हैं। कहते हैं कि पितर सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से दर्शन देकर हमें प्रशंसा प्राप्त कराते हैं। जैसे कि पांडवों ने सोम अमावस्या के लिए इंतजार करने के लिए विशेष प्रकार से अनेक कार्य किए थे। वह पांडुपिंडारों के अंतर्गत सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व दिया गया है। उसके बाद भौमती अमावस्या विशेष रूप से हनुमान जो के दिन का युक्ति है। कहते हैं मंगलवार के दिन जो भौमती अमावस्या होती है वह देवी को प्रशंसा करने के लिए अर्थात दुर्गा माता के लिए वह विशेष रूप से महत्व रहती हैं। इस दिन हमें सिद्धि प्राप्ति होती है और भौमती अमावस्या गणेश इत्यादि के लिए विशेष महत्व रखती हैं। कहते हैं कि बुद्धि का जो देवता है वो बुधवार को जो वह हमें विशेष रूप से बौद्धिक क्षमताओं के साथ कुबेर महाराज जी के साथ हमें पुत्र प्राप्ति करवाने का योग बनाती हैं। यह बुधवारी अमावस्या का महत्व है। वीरवार अमावस्या का महत्व कहते हैं कि विष्णु की प्रशंसा के लिए बृहस्पतिवार के दिन हमें लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वीरवार की जो अमावस्या होती है उसमें हमें धन की प्राप्ति होती है। उस दिन अनेक प्रकार का दान दक्षिणा इत्यादि देकर ब्राह्मण को और ब्रह्म पूजा करते हुए सभी प्रकार के पितरों का कार्य करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। शुक्र कहते हैं कि शुक्र जो होता है संतोषी माता के लिए होता है और संतोषी देवी जो होती है वो हमें शुद्धता के साथ सुख और दुख से दूर करके हमें एक प्रकार का मोक्ष प्राप्त कराती हैं। कहते हैं कि जीवन काल में की सुरक्षा के लिए जो दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य हैं उन्होंने अनेक प्रकार के योगों से मानव को दानव और प्रेत इत्यादि के योग कार्य से हमें मुक्ति दिलाने के लिए अनेक प्रकार के शुक्राचार्य ने अनेक प्रकार के यंत्र इत्यादि का बारे में बताया गया है। अगर प्रेत से संबंधी किसी को दोष है तो शुक्र अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण इत्यादि करने से अनेक प्रकार के प्रेत दोष से होने वाली बाधाएं दूर होकर हमें सुख की प्राप्ति होती है। शनि देवता जो कि शनि देव के लिए उपयुक्त होती हैं। कहते हैं कि शनि देव हमें शनि अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन यमराज जी जो होते हैं हमें अनेक प्रकार के जो मृत्यु काल के जो दोष होते हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए पितर के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की युक्ति करते हैं। कहते हैं कि वह हमें न्याय प्रदान करते हैं। जो शनि अमावस्या को शनिचर जो अमावस्या होती हैं उसको अगर कोई पितृ इत्यादि के कार्य करते हैं तो पितर हमें न्यायपूर्वक अनेक प्रकार की सुख संपत्ति इत्यादि का उपयोग से हमें मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। रविवार अर्थात सूर्यदेव के आने वाली रवि अमावस्या के दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करके आदित्य देव को प्रसन्न करके, क्योंकि जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का एक मुख्य
तारा के रूप में एक मुख्य ग्रह होता है जो कि सभी ग्रहों का राजा होता है। कहते हैं कि अंतिम जो रवि अमावस्या आती है, इस दिन अगर कोई पितरों का विशेष रूप से कार्य करे तो वह व्यक्ति अनेक प्रकार से पुत्र इत्यादि की प्राप्ति करते हुए मानसिक रूप से समस्याओं को दूर करता है। हड्डियों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वह दूर करने में हमारा सहयोग करते हैं हमारे पितर देवता। कहते हैं कि अगर हम अमावस्या के दिन तर्पण, नारायण बलि या सैपिंड इत्यादि का दान देकर त्रिपिंडी करके अनेक प्रकार का कार्य करते हैं, पितरों के जप करते हैं, गायत्री जप या ब्रह्म गायत्री जप या फिर पितर गायत्री जप, जो भी गायत्री करते हैं उसके करने के पश्चात हवन इत्यादि जरूर करना चाहिए ताकि उसका दशांश के रूप में उसको उपयोग किया जाए। और अमावस्या को अगर सूर्य ग्रहण हो तो विशेष प्रकार से दान देना अति आवश्यक है, क्योंकि वह कुंडली के अनुसार दान देने से अनेक प्रकार की जितनी भी समस्याएं हमारे शरीर में बनती हैं या हमारे जीवन काल में बनती है वह दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि कैंसर, मानसिक रूप से पीड़ित, आध्यात्मिक रूप से पीड़ित, लंगड़ा या लकवा इत्यादि समस्याओं से जो ग्रसित व्यक्ति है, या कहते हैं कि जो पितरों से संबंधित जितने भी दोष हैं, वाहन में बार बार में एक्सीडेंट होना, न्याय ना मिलना, पुत्र की प्राप्ति ना होना, सुख प्राप्त ना होना, बार बार में अनेक प्रकार की समस्या आना, काम रुकना इत्यादि जो भी लक्षण होते हैं वह ब्राह्मण के अपमान करने से ही पितृदोष लगने के कारण ऐसा कार्य होता है। अगर बार बार में कार्य नहीं बनते हैं तो समझ लेना कि आपके घर में पितृदोष का के साथ चंडाल दोष और प्रेत दोष का वास है। उसकी शुद्धि करने के लिए हमने पहले जो वीडियो बनाई है उसके अनुसार कार्य करें या फिर हमसे संपर्क करें। हमारा नाम है प्रिया दैवज्ञ विनोद शर्मा, कुश आदिगौड़ ब्राह्मण। कहते कि आदिगौड़ ब्राह्मण के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमेशा फलीभूत होता है। आपने पता है तो सफीदों में सफरदवन का जब यज्ञ किया था तो आदिगौड़ ब्राह्मणों ने ही देवताओं का आसन तक हिला दिया था। तो कहते हैं कि पितर गायत्री के द्वारा ब्राह्मण अनेक प्रकार के सारे कार्य को संपूर्ण करता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की अन्य कोई समस्या है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9013387725 और व्हाट्सएप नंबर है 9728280814। चल अब मैं इजाज़त लेता हूँ। मैं आपका प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। और इस वीडियो को जितना शेयर करें उतना ही भला होगा। कहते हैं कर भला तो हो भला। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी को कोई भी समस्या है या किसी प्रकार के वेद पुराण इत्यादि में से कुछ भी पूछना है तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारी कुछ ज्योतिष अनुसंधान केंद्र व उनकी अन्य टीम इस चीज़ के विषय में शोध कर रही है और शोध करती रहती है। तो अगर आप में उसमें भी भाग लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कुश धर्म प्रचार पर भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।